हाय गाइस, हमारे YouTube चैनल रहस्य कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई कहानी, काले शीशे का रहस्य। लंदन की वो रात सामान्य नहीं थी। कोहरे की मोटी चादर ने बेकर स्ट्रीट को पूरी तरह निगल लिया था। सड़क पर गैस लैंप कांपती हुई रोशनी फेंक रहे थे, जैसे वे भी किसी अनजाने डर से थरथरा रहे हों। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, उस रात अपनी डायरी में कुछ लिखने ही वाला था कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 11:47। इतनी रात कोई मेहमान शुभ संकेत नहीं होता। दरवाजा खुलते ही एक लंबा दुबला व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसके कोट पर बारिश की बूंदें थीं, आंखों में घबराहट और हाथों में एक काला चमकदार शीशे का डिब्बा। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या क्या शेरलॉक होम्स यहीं रहते हैं? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आप देर से आए हैं, लेकिन गलत जगह नहीं। मैंने मुड़कर देखा। शेरलॉक होम्स खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में वायलिन, आंखों में असाधारण चमक। उसने अजनबी को सिर से पांव तक देखा, फिर शांत स्वर में बोला, आप सरकारी क्लर्क हैं, पिछले 3 दिनों से सोए नहीं हैं और आपके पीछे मौत की परछाई है। अजनबी सफेद पड़ गया। आप ये सब कैसे जानते हैं? उसने हांफते हुए पूछा। होम्स मुस्कुराया। आपके जूतों पर सरकारी इमारत की धूल है, आंखों की लालिमा नींद की कमी बताती है, और जिस तरह से आप उस काले शीशे को पकड़े हुए हैं, वो साधारण वस्तु नहीं। उसने काले दुबले की ओर इशारा किया। अजनबी ने कंपकपाते हाथों से डिब्बा मेज पर रखा। मेरा नाम एडवर्ड हैरिस है, और ये चीज जिसने 3 लोगों की जान ले ली है। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। होम्स की आंखें अब और तेज चमक रही थीं। डॉक्टर वॉटसन, उसने कहा, लगता है आज की रात लंबी होने वाली है। उसने काले शीशे को धीरे से उठाया, और उसी पल शीशे के अंदर कुछ हिलता हुआ सा लगा, जैसे कोई हमें दूसरी ओर से देख रहा हो। होम्स ने काले शीशे को मेज पर रखा। उसकी उंगलियां शीशे को छू नहीं रही थी, बस उसके पास मंडरा रही थी, जैसे वो किसी जीवित चीज से सावधान हो। डॉक्टर वॉटसन, होम्स ने धीमे स्वर में कहा, आपने गौर किया कि यह शीशा परछाई नहीं बनाता? मैंने ध्यान से देखा। दीपक की रोशनी मेज पर गिर रही थी, हमारी परछाइयां दीवार पर थीं, लेकिन काले शीशे की कोई परछाई नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये संभव नहीं, मैंने कहा। होम्स की आंखें और गहरी हो गईं। जो चीज प्रकाश को स्वीकार नहीं करती, उसने कहा, वो साधारण विज्ञान की सीमा में नहीं होती। एडवर्ड हैरिस अब तक खामोश बैठा था। अचानक वो कुर्सी से फिसलते हुए खड़ा हो गया। मुझे ये यहां नहीं लाना चाहिए था। उसकी आवाज कांप रही थी। पहली मौत मेरी गलती थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। होम्स ने एक शब्द कहा, बताइए। 3 दिन पहले, एडवर्ड बोला, ब्रिटिश म्यूजियम के रिकॉर्ड रूम में यह शीशा एक सील बंद तिजोरी में था। कहा गया था इसे कभी खोलना नहीं है। लेकिन मिस्टर हावर्ड, मेरे सीनियर, ने नियम तोड़ दिया। जैसे ही तिजोरी खुली, कमरे का तापमान अचानक गिर गया, और फिर एडवर्ड की सांस रुक गई। हावर्ड शीशे में खुद को देखने लगा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। अचानक उसने अपनी आंखें नोच लीं और फर्श पर गिर पड़ा। मैंने अवचेतन में क्रॉस बनाया। होम्स बिल्कुल शांत था। कारण मृत्यु? उसने पूछा। हार्ट फेलियर, एडवर्ड बोला। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि पहचान थी। होम्स धीरे धीरे शीशे के पास झुका। उसने शीशे से अपनी नजर हटाई ही नहीं। डॉक्टर वॉटसन, उसने कहा, ये वस्तु लोगों को मारती नहीं है, ये उन्हें उनसे मिलवाती है जिसे वो सबसे ज्यादा छुपाते हैं। उसी क्षण काले शीशे पर एक उंगली का निशान उभरा, अंदर से। मैंने अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, उंगली का निशान अब भी वहां था, काले शीशे की भीतरी सतह पर। होम्स, मेरी आवाज मेरे नियंत्रण में नहीं थी।
ये अंदर से है। होम्स पीछे नहीं हटा। उसने अपनी घड़ी निकाली, समय देखा और मुस्कुराया। ठीक वही समय। उसने कहा, किसका समय? मैंने पूछा। दूसरी मौत का। एडवर्ड हैरिस चीख पड़ा। नहीं, ये यहां सुरक्षित है। ये दस्तक। इस बार धीमी, जानबूझकर। होम्स ने मुझे देखा। डॉक्टर वॉटसन, उसने कहा, कृपया दरवाजा खोलिए और ध्यान रखिए, जो भी अंदर आए उसकी परछाई पहले देखिए। दरवाजे पर स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट खड़ा था। उसका कोट भीगा हुआ था। होम्स, उसने कहा, एक और मौत। ब्रिटिश म्यूजियम, उसी रिकॉर्ड रूम में। होम्स ने शीशे की ओर देखा, फिर लेस्ट्रेट की ओर। नाम? होम्स ने पूछा। एलिनोर ग्रांट। लेस्ट्रेट बोला। वो शीशे के सामने खड़ी थी। मृत्यु का कारण? होम्स ने फिर पूछा। कोई घाव नहीं, लेस्ट्रेट बोला। लेकिन उसका चेहरा, जैसे उसने किसी को पहचान लिया हो। होम्स धीरे से हंसा। नहीं इंस्पेक्टर, उसने कहा। उसने किसी को नहीं देखा। उसने खुद को पहली बार सच में देखा। उसी क्षण काले शीशे में एक और आकृति उभरी। इस बार वो मेरी परछाई थी। मैं हिला नहीं। काले शीशे में जो परछाई थी वो मेरी थी, लेकिन उसने मेरी तरह हिलना बंद कर दिया था। यह असंभव है, मैंने कहा। मैं यहां खड़ा हूं। होम्स मेरे और शीशे के बीच आ गया। नहीं वॉटसन, उसने कहा, यह आप नहीं हैं। ये आपका वो रूप है जो आप कभी बन सकते थे। शीशे के भीतर मेरी परछाई मुस्कुराई, लेकिन मेरे होंठ नहीं हिले। लेस्ट्रेट पीछे हट गया। होम्स, उसने कहा, अगर ये कोई मानसिक बीमारी है तो ये सब पर एक साथ कैसे असर कर रही है? होम्स ने अपनी पाइप मेज पर रखी, क्योंकि उसने कहा, ये बीमारी नहीं है, ये चयन है। 20 साल पहले, होम्स बोला, ऑक्सफोर्ड में एक गुप्त समूह था, नाम द ऑर्डर ऑफ द ब्लैक क्लास। उनका मानना था कि मनुष्य अपने सबसे गहरे सत्य को नहीं देख सकता जब तक कोई चीज उसे मजबूर न करे। मैं भी उनका हिस्सा था, होम्स ने कहा। कमरा जैसे सांस लेना भूल गया। मैंने शीशे में झांकने से मना कर दिया, और जो झांके वे जिंदा नहीं रहे। अचानक एडवर्ड हैरिस चीख पड़ा। ये मुझे बुला रहा है, उसने कहा। वो शीशे की ओर बढ़ा। रुको, मैंने चिल्लाया, लेकिन होम्स ने मुझे रोक लिया। नहीं वॉटसन, अब देर हो चुकी है। एडवर्ड ने शीशे में देखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। होम्स ने धीरे से कहा, 3। मैंने कांपती आवाज में पूछा, होम्स, अगला कौन? होम्स ने शीशे को देखा, फिर मुझे। अगर हमने इसे नहीं रोक पाया तो आखिरी नाम मेरा होगा। कमरे में 3 लाशें थीं और एक शीशा जो अब हमसे छुप नहीं रहा था। मैंने होम्स की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ निर्णय। वॉटसन, उसने कहा, आपने एक बात नोटिस की? तीनों मौतों में शीशा किसी को छूता नहीं। तो फिर ये करता क्या है? मैंने पूछा। होम्स मुस्कुराया। ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ दिखाता है। ब्लैक ग्लास, होम्स बोला, कोई अलौकिक वस्तु नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। विक्टोरियन युग में, उसने कहा, कुछ वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर प्रयोग किए। विशेष प्रकाश, विशेष गहराई और पूर्ण प्रतिबिंब, ये सब मिलकर दिमाग के उस हिस्से को जगा देते हैं
जहां हम अपने सबसे डरावने सत्य छुपा कर रखते हैं। जो मजबूत होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, और जो नहीं वो अपने ही दिमाग से मर जाते हैं। मैंने धीरे से बोला, और आप? होम्स ने शीशे की ओर देखा। मैंने कभी देखा ही नहीं, उसने कहा, क्योंकि मुझे पता था जो मैं देखूंगा वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये शीशा तभी काम करता है जब अंधेरा और एकाग्रता हो। उसने सारी लाइटें जला दी। अत्यधिक रोशनी इसका जहर है। एक तेज आवाज, और काला शीशा दरारों में बट गया। लेकिन दरारों में मैंने कुछ देखा। होम्स, वॉटसन, उसने बहुत धीमे कहा, अगर मैं 1 सेकंड और देखता तो मैं आज यहां नहीं होता। हम काफी देर तक कुछ नहीं बोले। फिर होम्स ने कहा, कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, उन्हें तोड़ना पड़ता है। अगली सुबह ब्रिटिश म्यूजियम फिर खुल गया। कोई ब्लैक ग्लास नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखता हूं, मुझे लगता है मेरी परछाई थोड़ा देर से हिलती है। और भी ऐसी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और कमेंट करें।